हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मज़े में चल रहा है? चलिए, वेरी गुड। तो आज हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे पार्टनरशिप एक्ट में, और इट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि क्या फर्म को हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, तो आंसर है कि नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हाउएवर एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफर्स सम डिसएडवांटेजेस। आगे दिया हुआ है इसी में, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसके कुछ नुकसान हैं, उसके कुछ लॉसेस हैं हमको। लाइक फर्म किसी पे सूट फाइल नहीं कर सकती, फर्म का पार्टनर फर्म पे सूट फाइल नहीं कर सकता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अनरजिस्टर्ड फर्म हो सकती है, लेकिन वो लीगली कुछ उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कंपल्सरी तो नहीं है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है विच इज अनरजिस्टर्ड, तो क्या मेरे ऊपर कोई फाइन पेनाल्टी पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपल्सरी नहीं है। अगर फाइन का प्रोविजन बना देंगे तो कंपल्सरी हो गया ना, तो इट इज नॉट कंपल्सरी। अब हम चलाते हैं, रजिस्ट्रेशन करने की ओर चलते हैं बच्चों। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी प्रोसेस ये है बच्चों कि हमको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया in which principal place of business is situated or will be situated। ठीक है सर, रजिस्टर ऑफ फर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई अथॉरिटी है, ROF कह सकते हैं हम शॉर्ट में इसको। स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है ये रजिस्ट्रार। इसका काम है फर्म्स का रजिस्ट्रेशन करना। तो मैं रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग रजिस्ट्रार होता है। तो सपोज मेरा बिजनेस बरेली में सिचुएटेड है, तो मैं बरेली के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। सर, मैं बिजनेस शुरू करने के बाद में भी करा सकता हूँ, बिजनेस शुरू करने से पहले भी करा सकता हूँ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। तो आप पहले भी करा लो, या बिजनेस शुरू कर लिया 2 साल 5 साल 10 साल बाद करा लो, जब चाहे करा लो। तो वेयर द बिजनेस इज सिचुएटेड या विल बी सिचुएटेड, वहां कराना होगा। सर, इसके पास में आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो लॉ से नोटिफाइड है, कानून ने बनाया हुआ है। तो बेटा फॉर्म नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन का, ये फॉर्म नंबर 1 भरा जाएगा। आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, आप उसको भर के ले जाओ, रजिस्ट्रेशन हो जाए। सर, साथ में प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरा जाएगा और प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देंगे हम उसको। प्रिस्क्राइब मतलब जो गवर्नमेंट ने तय करी हुई है, तो वो फीस भी दी जाएगी। मित्रों, और बात मत करो ना, गलत बात बेटा। तो ये हम प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ये हो सकता है। अब इस फॉर्म में देखिए क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन, सर यूनिट 2 लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी। एन अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट इलीगल। गलत थोड़ी हो गई,
लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म की सर्टेन डिसेबिलिटीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन है प्रोसीजर। प्रोसीजर में बेटा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में। तो रजिस्ट्रेशन में भी इफेक्टेड एट एनी टाइम। सर आप रजिस्ट्रेशन कब कराओगे? एट एनी टाइम, मतलब आपने जब फर्म बनाई तब भी करा सकते हो, आप उसके 2, 4, 5 साल 10 साल बाद भी करा सकते हो। बाई सेंडिंग बाई पोस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स आप बाई पोस्ट भेज सकते हो या फिर आप खुद डिलीवर कर सकते हो। बाई हैंड डिलीवरी हो सकती है। खुद चले जाओ रजिस्ट्रार ऑफिस में, अभी सेल्स टैक्स ऑफिस के बराबर में इसका ऑफिस है अपने शहर में, और बाई पोस्ट भेज दो, ठीक है। टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया in which place of business is situated या proposed to be situated, a statement in prescribed form बेटा, accompanied by prescribed मतलब जो गवर्नमेंट ने तय करी हुई है फीस। अब इसमें आपको फर्म का नाम बताना पड़ेगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराओगे तो फर्म का नाम बताओगे ना। प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर कई जगह पर है तो प्रिंसिपल मेन प्लेस कौन सा है। सर नेम ऑफ अदर प्लेसेस, बाकी आप कहीं और व्यापार कर रहे हो, अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस भी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक। सर डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हैं सबके नाम और सबका एड्रेस। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग डेट, किस पार्टनर ने फर्म कब ज्वाइन करी वो बताओगे। और लास्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ फर्म। ड्यूरेशन ऑफ फर्म का मतलब है, देखिए अगर फर्म एट विल है, मैंने आपको पिछली क्लास में बतलाया था, अगर फर्म एट विल है तो हम लिख देंगे द पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। और अगर ड्यूरेशन है तो हम लिख देंगे पार्टनरशिप इज फॉर 5 years 10 years व्हाटएवर, और नहीं है तो लिखेंगे पार्टनरशिप इज एट विल। इस फॉर्म में सर सबके साइन होंगे, सब्सक्राइब्ड बाई ऑल पार्टनर्स। खुद भी साइन कर सकते हैं या उनका ऑथोराइज्ड एजेंट भी साइन कर सकता है, लेकिन सबके साइन चाहिए। तो सर जी ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट विल वेरीफाई, वो ये भी लिखेगा कि जो लिखा है मैंने वो सच लिखा है, सच के सिवा कुछ नहीं लिखा है। स्टेटमेंट शेल बी साइंड बाई ऑल पार्टनर्स, तो जो स्टेटमेंट है बेटा वो सभी पार्टनर्स साइन करेंगे, सबको उस पर साइन करना पड़ेगा, और बाई देयर एजेंट्स जो ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ है। तो अगर किसी को अथॉरिटी दी हुई है तो एजेंट भी साइन कर सकता है, ठीक। और वेरीफाई करेंगे, साइन करने के बाद में वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड में हम ये लिखेंगे कि जो हमने जानकारी दी है वो सही है, कोई भी जानकारी गलत नहीं है। नेक्स्ट सर नाम, फर्म का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड हैं। पुराने जमाने में उससे ऐसा लगता था कि ये सर कोई जैसे राजा है तो उसकी फर्म है, लाइक दैट। अभी आज के टाइम में पार्लियामेंट हो गया, गवर्नमेंट वर्ड हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया, ऐसे वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। हम इस तरीके के शब्दों को यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे दे रिटन में, देन वी कैन यूज, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये था रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये था देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में बेटा। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में हम लोग पंजीकरण कहते हैं। पंजीकरण, आई थिंक रजिस्ट्रेशन ही ज्यादा उचित है।
और देखिए आप लोगों ने कई बार रजिस्ट्रेशन कराया सर, इवन जब हम इस दुनिया में आए तो बर्थ का रजिस्ट्रेशन हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट होगा आप लोगों के पास, फिर आपने आधार में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, स्कूल में रजिस्ट्रेशन हुआ, जो एडमिशन था दैट वाज रजिस्ट्रेशन, दे रोट योर नेम इन रजिस्टर और स्टूडेंट रजिस्टर में आपका नाम आ गया। तो रजिस्ट्रार विल मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ फर्म्स, और जो भी फर्म रजिस्टर हो जाएगी उसमें वो उसका नाम लिख लेगा। आपने हो सकता है कभी देखा हो, जैसे कोई फर्म है, सपोज एबीसी एंड कंपनी फर्म है बेटा, एंड कंपनी वर्ड लगाने से कंपनी नहीं हो गई, वो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, ये फर्म है और इसके ब्रैकेट में लिखा है रजिस्टर्ड। हो सकता है कभी आपने ऐसा नोटिस किया, आप आगे से देखिएगा तो दिखेगा। तो ये रजिस्टर्ड फर्म है, वो नाम के आगे लिख रहे हैं, बढ़िया बात है। तो रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, संभव है। देखिए कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का तो सर वो बनती ही रजिस्ट्रेशन से है। कंपनी इज फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बिना कंपनी बनेगी ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। तो हियर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। ओके, कराना चाहो करा लो, नहीं कराना चाहो तो यू आर नॉट इलीगल। इलीगल कह दूंगा तब तो कंपल्सरी हो गया ना बेटा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है, करा लो तो अच्छा रहेगा। क्या प्रॉब्लम्स होंगी आगे डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ में हमको जमा करना होता है, और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1, मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो बनाया गया वो प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड फीस है, उसके साथ में जमा कर दो। कुछ डिटेल्स यू हैव टू प्रोवाइड इन द फॉर्म, लाइक फर्म नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, other places of business, name and address of each partner, date of joining of the partner, कौन सा पार्टनर किस डेट को आया, सर ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, एंड इफ फर्म इज एट विल, अगर फर्म एट विल है तो द फैक्ट दैट इट इज एट विल, फिर ड्यूरेशन थोड़ी लिखी जाएगी बेटा। नाउ सारे पार्टनर साइन करेंगे या उनका एजेंट साइन करेगा, वो वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में दे राइट दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, नो इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। वो लिख के प्रमाणित करता है। बाई पोस्ट भेज सकते हैं, बाई हैंड भेज सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है, फर्म बनाते वक्त करा सकते हैं, उससे पहले करा सकते हैं, उसके बाद में भी करा सकते हैं, 2, 4, 5, 10 साल के बाद में भी हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब जिस जगह पे उसका अधिकार क्षेत्र है। तो इफ यू आर गोइंग टू हैव योर बिजनेस इन बरेली, यू हैव टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड एट बरेली रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां पे आपको कराना पड़ेगा। ओके, सो बहुत आसान है बच्चों, कोई खास बात नहीं है, एंड वी कैन गेट इट रजिस्टर्ड। सर्टेन वर्ड्स यू कैन नॉट यूज, किंग, एम्परर, ये पुराने जमाने में। आज की डेट में प्रेसिडेंट, गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला, सर ऐसा कुछ ना, यू कैन नॉट यूज, ऐसे नाम नहीं ले सकते। प्रोवाइडेड इफ यू हैव गॉट द परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग फॉर यूजिंग सच नेम, देन यू कैन यूज, अदरवाइज सच नेम्स आर प्रोहिबिटेड और आप यूज नहीं कर सकते। चलिए, सो इट इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होती है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, राइटिंग में बना लेते हैं पार्टनरशिप डीड। एक दिन शायद मैंने आपको डीड का थोड़ा सा फॉर्मेट बताया भी था कि किस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं। तो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। तो जो पार्टनरशिप है बच्चों,
वो बेटा एग्रीमेंट से क्रिएट होगी। एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम फॉर्मल एग्रीमेंट करें राइटिंग में और उसको हम स्टैम्प भी करें, स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है ये बेटा, तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो डीड की कॉपी भी लगेगी, क्योंकि फिर वो कहेगा यार रजिस्टर्ड तो तभी करूंगा जब आप ओरल एग्रीमेंट को हटाओ और लिखित में लेकर आओ। अब देखिए, पार्टनर्स आर फ्री टू डिसाइड their terms and conditions। पार्टनर्स का जो कुछ भी है वो सब चीजें दे आर फ्री टू डिसाइड, दे कैन डिसाइड एनीथिंग। सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, तो वो सब चीजें वो डीड में लिख सकते हैं, लिखनी चाहिए। देयर शुड बी एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में हम बहुत सारी चीजों को लिखेंगे। देखिए क्या क्या लिखेंगे बच्चों। नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म। भाई लॉजिकल है, फर्म की डीड बना रहे हो तो नाम तो लिखोगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, वंस अगेन आई वुड रिट्रेट कि अगर फिक्स्ड टर्म है तो हम यहां लिखेंगे कि पार्टनरशिप इज फॉर सो मच नंबर ऑफ ईयर्स या फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज। अदरवाइज वी कैन राइट पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब जब तक इच्छा होगी तब तक चलेगी। नेचर ऑफ बिजनेस, सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डीड। हम ये भी लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी विल हैव इन पार्टनरशिप फॉर्म। हम क्लोथ्स बेचेंगे, हम कंप्यूटर बेचेंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम सर्विस प्रोवाइड। तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड। प्लेस ऑफ बिजनेस, कहां पे करेंगे, बरेली में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, कहां पे करेंगे। कैपिटल ब्रॉट इन, कौन सा पार्टनर कितने पैसे लाएगा, ये भी डीड में लिखा जा सकता है, लिखा जाना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, सर हमने डिस्कस किया था कि फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो फर्म की प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, तो दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो जो हमने पढ़ा था वो लगेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट में वो कुछ अदरवाइज डिसाइड करते हैं तो एग्रीमेंट विल प्रिवेल, फिर एग्रीमेंट की बात को माना जाएगा। लाइक उन्होंने लिखा कि गुडविल शैल बिलोंग टू मिस्टर ए ओनली। 3 पार्टनर हैं एबीसी, बट दे हैव एग्रीड कि गुडविल ए की होगी, तो गुडविल जब कभी फर्म बिकेगी ए को पैसा मिलेगा, बी और सी को नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर्टी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा डीड में हमें लिखना चाहिए, हम लिख सकते हैं। ठीक सर, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिवाइड होगा, ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, किस पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब भी लिखा जा सकता है बच्चों। और दे आर फ्री टू डिसाइड देयर टर्म्स, आपस में वो अपनी शर्तें तय कर सकते हैं। अकाउंट्स के प्रोविजन, ऑडिट कराने के प्रोविजन, बुक्स ऑफ अकाउंट रखने के प्रोविजन, वो भी डीड में लिख सकते हैं, ये भी प्रोवाइड हो सकता है। ड्राइंग्स के बारे में, कौन पार्टनर पैसा कितना विड्रॉ कर सकता है, क्या उसके राइट्स होंगे बच्चों। डिसोल्यूशन के बारे में, अगर डिसोल्यूशन होगा तो किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसका प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर किया जाएगा, डिसोल्यूशन में क्या राइट्स होंगे, ये सारी चीजें डीड में लिखी जा सकती हैं। रिटायरमेंट के प्रोविजन हम लिख सकते हैं कि अगर कोई रिटायर होगा तो उसकी गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, उसका शेयर बाकी पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। एडमिशन के लिए भी हम प्रोविजन डाल सकते हैं सर। इसी प्रकार से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, डिवीजन ऑफ एसेट एसेट्रा, सेटलमेंट इन डिसोल्यूशन, अगर फर्म बंद होती है तो कैसे अकाउंट्स का सेटलमेंट होगा,
आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन इज कि अगर कभी आपस में झगड़ा हो गया तो कैसे उसको हम लोग सेटल करेंगे। तो दीज थिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, देखिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, आप ऐड कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखा हुआ है, आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है सर। इसी प्रकार से अगर इंसॉल्वेंसी होगी तो उसका लॉस किस तरीके से एडजस्ट होगा वो चीज भी दी जा सकती है। तो बहुत सारी बातों को हम आपस में एग्री कर सकते हैं, एंड वॉट एवर इज एग्री शुड बी रिटन। अगर कोई पॉइंट एग्रीमेंट में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट इनवैलिड हो गया या गलत हो गया, फिर उस पॉइंट पे जो लॉ के प्रोविजंस है वो लिखे जाएंगे। हमने पार्टनरशिप डीड लिखी बेटा, प्रॉफिट लॉस का रेशो लिखा ही नहीं, तो क्या होगा? तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर जो पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन है कि प्रॉफिट लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट प्रोविजन विल प्रिवेल। तो वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट लिखा ही नहीं तो क्या होगा? तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सर इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब डीड में लिखा हुआ है, जब एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड है। प्लेस ऑफ बिजनेस दैट मस्ट बी रिटेन, नेम ऑफ द फर्म दैट मस्ट बी रिटेन। तो ये क्लॉजेस घटा और बढ़ा सकते हैं। तो डीड लिखी जाती है बच्चों, डीड पे सबके साइन होते हैं, और जनरली जब कोई क्लाइंट पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है तो डीड लिखने का काम हम करते हैं, क्योंकि देखो वो तो ये सब टेक्निकल बातें लिख नहीं पाएगा। तो जो उनका आपस में तय हुआ होता है उनको समझ के उन बातों को लीगल वर्ड्स में हम ड्राफ्ट करके देते हैं और पार्टनरशिप डीड बना के देते हैं। तो दिस इज अ सर्विस विच वी प्रोवाइड, दिस इज ए लीगल वर्क। तो आप लोग भी कल को सीए बन जाओगे, आर्टिकलशिप करोगे, तो उस दौरान आपको मौका मिलेगा, आप डीड बनाओ, लिखो। एडमिशन होगा तो डीड नहीं बनेगी, रिटायरमेंट होगा तो नई डीड बनेगी। तो बहुत सारे केसेस में डीड में अमेंडमेंट होते हैं, और जब नई फर्म बनेगी तो नई डीड बनेगी ही बनेगी। तो पहले डीड बनाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करवा देना फर्म का, उनको बोलना कि भैया रजिस्ट्रेशन करा लो। देखो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि डिसएडवांटेजेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें, अदरवाइज देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, सम इश्यूज जो फर्म को फेस करने पड़ सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। डीड में और भी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। उसके बाद डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, सबके साइन होंगे बेटा, ठीक। या फिर एजेंट, ऑथोराइज्ड एजेंट भी साइन कर सकता है, किसी का एजेंट है वो भी कर सकता है, बट एजेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बाद लिखित में राइट होना चाहिए एजेंसी का। तो साइन बहुत जरूरी है, अदरवाइज डीड इनवैलिड है, मेरे साइन नहीं है तो मैं तो बाउंड ही नहीं होऊंगा, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी बच्चों। चलिए, तो दिस इज अबाउट पार्टनरशिप डीड, अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक। तो फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।